जहर नमस्कार। टाइगर से पंगा पड़ेगा महंगा। जी हाँ दोस्तों, आप सबने कल देखा कि अलारगो में एक बार फिर से डुमरी विधायक जयराम महतो को जेएमएम कार्यकर्ता और नेता के द्वारा रोका गया। इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का विनाश का घड़ी आता है तो उसका बुद्धि विवेक मर जाता है। जब इंसान का विनाश का घड़ी आता है तो उसका सोचने समझने का शक्ति खत्म हो जाता है। जब इंसान का विनाश का घड़ी आता है तो वो अनाप शनाप बकने लगता है। जब इंसान का विनाश का घड़ी आता है तो वो उल्टा पुल्टा काम करने लगता है। तो आप सबने देखा कल जयराम महतो का किस तरह से जेएमएम के नेता और कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और उस पर कई आरोप भी लगा दिया कि बेबी देवी को चुनाव में हराकर तुमने बेबी देवी के गाल में थप्पड़ मारा, बेबी देवी तुम्हारी माँ है, तुमने उसको गाली दिया। तो भैया एक बात आप बताइए कि जब स्वर्गीय जगन्नाथ महतो स्वर्गीय दामोदर प्रसाद के पत्नी को बार बार चुनाव में हरा करके और विधानसभा पहुंच रहे थे, तब आपका ज़मीर मर गया था, तब आपका मर्दानगी ख़त्म हो गया था। इसी को कहते हैं कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। जयराम महतो ने बेबी देवी को चुनाव में हरा दिया तो बेबी देवी के समर्थक और कार्यकर्ता ये देखिए क्या कह रहे हैं। किसी पर आरोप लगाने से पहले अपने अंदर झांक करके देख लो कि जब स्वर्गीय जगन्नाथ महतो स्वर्गीय दामोदर प्रसाद महतो के विधवा पत्नी जसोदा देवी को बार बार हरा कर विधानसभा में पहुंच रहे थे, तब तो आप लोग को बहुत मज़ा आ रहा था। तब आपका ज़मीर कहाँ गया था? तब आपका मर्दाना शक्ति कहाँ गया था? तब आपका महिला सम्मान को कहाँ गया था? तब आपका तो ये दोहरी राजनीति अब नहीं चलेगी। और एक बार आपने जयराम महतो को विधानसभा चुनाव के दौरान गाड़ी रोका था, उसका नतीजा तो आप सबने देख लिया कि चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा और एक झटके में जयराम महतो ने 20 साल के जेएमएम के झंडा को कबाड़ के फेंक दिया। अगर यही लक्षण रहा जेएमएम का तो आने वाले समय में 2029 में 50,000 वोट नहीं ला पाएगा, क्योंकि जयराम महतो कोई आम आदमी नहीं है। जयराम महतो सिर्फ डुमरी का विधायक नहीं है, आज पूरे झारखंड में उसका सनसनी है। सभी राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं को उसने नींद उड़ा दिया है। तो जयराम महतो को गाजर मूली समझ के रखा है क्या, जो अपने गांव में मर्दानगी दिखा रहे हो? और जयराम महतो के साथ सिर्फ जयराम महतो अकेले वहाँ नहीं गया था, उसके साथ वहाँ के जयराम महतो के समर्थक भी थे जो अलारगो गांव के अड़ोस पड़ोस और पंचायत और नावाडी प्रखंड के थे। आपने जयराम महतो का विरोध नहीं किया, बल्कि वहीं के स्थानीय निवासी और ग्रामीण जनता का विरोध किया है। ये विरोध आपको आने वाले समय में महंगा पड़ेगा। इसी से आपके साथ लोग टूटते जा रहे हैं और जयराम महतो के साथ जुड़ते जा रहे हैं। जेएमएम का जनाधार लगातार घटते जा रहा है और जेएलएम का जनाधार रेगुलर बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जेएमएम एक ही गलती को बार बार दोहरा रहा है। जबकि चालाक खिलाड़ी, बुद्धिमान खिलाड़ी वो होता है जो अपने गलतियों से सीख लेते हुए, अपने गलतियों से सुधार करते हुए आगे बढ़ता है और प्रयत्न करता है, कोशिश करता है अपने साथ लोगों को जोड़ने के लिए। लेकिन ये तो बार बार एक ही गलती को दोहराए जा रहा है और बिना मतलब के अनाप शनाप बयान दे रहा है, उल्टा पुल्टा बोल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका दिमाग का संतुलन है, जेएमएम के कार्यकर्ता के दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है। इसको इलाज की ज़रूरत है। आने वाले समय में अगर यही स्थिति जेएमएम के कार्यकर्ता का रहा तो डुमरी से सदा के लिए जेएमएम का झंडा कबड़ जाएगा। और अब तो और तेज़ गति से यहाँ पर लोग जुड़ेंगे, क्योंकि अब नावाडी में के लड़का जो है वो जेएमएम से काफ़ी गुस्से में है, काफ़ी नाराज़ है जेएमएम के कार्यकर्ता के वजह से। और जयराम महतो को लीड भी कहाँ से मिला था? नावाडी से ही मिला था। तो आप जयराम महतो का जितना विरोध करेंगे नावाडी में उसका जनाधार उतना बढ़ेगा और आने वाले समय में आपके लिए वो खतरा बनेंगे, आपके लिए मुसीबत बनेंगे। और अगर आपको राजनीति में रहना है तो आपको मर्यादा में रहकर सोच समझकर बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना होगा कि कब और कहाँ हमें क्या
बोलना है, क्योंकि वो आपके स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जा रहे थे, जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि देने जा रहे थे। तो इसमें राजनीतिक रूप से विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब स्वर्गीय दामोदर प्रसाद महतो हमेशा जगन्नाथ महतो के खिलाफ चुनाव लड़ते थे और जब दामोदर प्रसाद महतो की मृत्यु हुई तो उनका अंतिम दर्शन में सबसे पहले स्वर्गीय जगन्नाथ महतो पहुँचे थे, उनके श्राद्ध कार्यक्रम में भी पहुँचे थे। तब वहाँ के लोगों ने आपका तो विरोध नहीं किया, ऐसा तो नहीं बोला कि भैया आप हमारे पिताजी के विरोध में चुनाव लड़ते हैं तो आप मेरे घर क्यों आए हैं। ऐसा तो दामोदर प्रसाद महतो के बेटा लोग ने तो विरोध नहीं किया, उसके कार्यकर्ता लोग ने कभी जगन्नाथ महतो का विरोध नहीं किया। तो फिर ये जगन्नाथ महतो के जो समर्थक हैं, जेएमएम के जो समर्थक हैं, वो दूसरे दल के नेता और को क्यों विरोध कर रहे हैं। यही समझ में आता है कि कितनी माने मानसिकता से ये लोग कमज़ोर हैं, सोचने समझने का शक्ति इन लोग का ख़त्म हो गया है, इन लोग का बुद्धि विवेक मर गया है। अब इस लोग को मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, इन लोग को इलाज की सख्त ज़रूरत है। अगर समय रहते इलाज नहीं हुआ तो ये और बिगड़ जाएंगे और राजनीति के मैदान से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय झारखंड।